हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एनपीएस न्यू वाली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है ये कक्षा 10वीं की काव्यखंड में से दूसरी कविता जो तुलसीदास द्वारा जो रचित है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उस पर बनाई गई है। इस वीडियो को इस कविता का दूसरा पार्ट है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें भी जो इस कविता आद्य कविता की व्याख्या कर दी गई थी। आज जो रहती कविता है, जो आद्य कविता रहती है, उसके ऊपर इसमें संक्षेप में बताया जाएगा, मतलब आपको सलाह करके समझाया जाएगा। चलो बिना देरी करे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है उसके बारे में बताया गया है। तो लक्ष्मण की बातें सुनकर जो परशुराम जी है वो क्रोधित हो जाते हैं, तो उससे ये बातें आगे बढ़ती जाती हैं। वो हमने 3 पेरे जो इसमें पहले पढ़े थे, आज ही हम चौथे इस पद से शुरू करेंगे। तो इसमें कहते हैं कि कोसी कहो मंद से यहु बालक, कुटिल काल बस निजर कुल घालक। भानु बस राकेश कलंकु निपट निर्कुश, अब्दु काल बस सही छनमाही, कही पुकार खोरी मोहनाही। तुम्हें हट कहू जो बहुत उबारा, कही उदास कही प्रतापु, जल बलु रोपू मारा। लक्ष्मण को ही मुनि सुनत तुम्हारा, तुम्ही अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आप ही करनी, अपने मुँह तुम आप ही करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु नए पुन कुछ कहो, जनि री सरोकु दुसौ दुख सहु। वीर बरती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पाओ शोभा। सूर समर करनी कही कहे न जन्मी आपू, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कहे प्रतापु। इसमें क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी जब परशुराम जी होते हैं वो कौशिक से कहते हैं। कौशिक कौन होते हैं? लक्ष्मण के गुरु होते हैं। उनको कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, तुम मंद यो बालक, ये जो मंद बुद्धि बालक है इसको समझाओ। कुटिल काल बस निज कुल घालक, है कुटिल काल बस यानी काल बस होकर बोल रहा है। कुटिल बालक यानी जो इसको बोलने का अकल भी नहीं है, किस प्रकार बोल रहा है, अपने जो काल के बस में होकर बोल रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी सूर्यवंश, जो रघुवंश बोला जाता है। राकेश यानी उसके है तो चंद्रमा के समान, लेकिन उस पर कलंक किस जो उसका जो चंद्रमा उदय हुआ है उस पर कलंक के समान ये लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार से ये वाणी बोल रहा है और मुझे मेरे हाथों से इसका वध हो जाएगा, फिर ये अपने कुल के लिए एक दाग के समान रह जाएगा। निप्त निरंकुश अवधु असंकु, इस अब निडर, ये तो बिल्कुल निडर हो गया है, अब बुद्धू हो गया, मतलब इसको बोलने की अकल तक नहीं है, इसको तुम समझाओ। काल कवलु होई छनमाही, अब ऐसा लगता है कि काल कवलु यानी काल का ग्रास बन जाएगा, छनमाही थोड़े समय में, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार ये मेरे साथ बातें कर रहा है, जिस प्रकार जो व्यवहार मेरे साथ कर रहा है ना, तो ये ज़्यादा देर तक जीवित रहने वाला नहीं है। कहे पुकारी खोरे मोहिनाही, इसको कहो पुकार के, मतलब वो कहता है कि परशुराम जी को कहता है कि विश्वामित्र जी को कहते हैं परशुराम कि कहो पुकार कर मोही मेरे सामने इस प्रकार बातें न करें। तुम हट कहो जो बहुत उबारा, यानी तुम्हारे कहने से इसके ऊपर इसको मैंने बहुत जो उबारा है, यानी इसकी मृत्यु को टालने की कोशिश की है, लेकिन अब ये है कि अपने जिद किए जा रहा है, इस प्रकार की बातें करता है जिससे कि मेरा क्रोध है वो चढ़ता जा रहा है। कहे प्रताप बल रोज तुम्हारा हमारा, वो परशुराम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम मेरे प्रताप और मेरे बल के बारे और मेरा जो क्रोध है उसके बारे में इसको समझाओ। लखन के हो मुनि सुजुष तुम्हारा, कि लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी कहते हैं मुनि सुजुष तुम्हारा, जिस प्रकार का तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी अक्षत को बरने पारा, और उसको जिस प्रकार तुम अक्षत को बरने पारा, जिस प्रकार तुम उसका वर्णन कर सकते हो वैसा दूसरा कोई वर्णन नहीं कर सकता। यानी तुम अपने जो स्वभाव के बारे में वर्णन कर रहे हो ऐसा वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम अपनी करनी, यानी तुम आपने अपने मुँह से इतने अपने बारे में बता दिया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो बार अनेक बहुबरनी, यानी बहुत प्रकार से आपने अपने जीवन की, अपने क्रोध की, अपने स्वभाव की, अपने शक्तियों की जो है बार बार जो हमारे सामने आपने उसका बखान किए। नहीं संतोष तय पुण्य को कुछ कहो, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ तो पुण्य यानी दोबारा कुछ और कह सकते हो आप अपने बारे में।
जाने रीस रोकी दूसरे ने दुख सहू। वो कहते हैं कि अब तुम अपने मन के अंदर रीस रोक कर, यानी तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसा है कि मैंने कुछ अपने जीवन के बारे में कहने से वंचित रह गया हूँ, तो अब अपने मन को दुखी ना कीजिए, कुछ और रहता है तो और भी कह दीजिए। वीरवर्ती तुम धीर शोभा, तुम वीरवर्ती यानी तुम वीर हो तो वीर को ये शोभा नहीं देता। गाली देत न पाओ शोभा, यानी ये वो जो वीर लोग होते हैं, वीर पुरुष लोग होते हैं, वो गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। और आप जिस प्रकार का स्वभाव, आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, ये एक वीर का या एक जो योद्धा का स्वभाव नहीं होता है जिस प्रकार आप। सूर समर, सूर यानी सूर समर करनी करी, यानी जो शूरवीर होते हैं ना, वो समर यानी युद्ध भूमि के अंदर करनी करी कहते नहीं है, वो करते हैं। न जानवे अपू, और देखने वाले अपने आप उनके बारे में जान जाते हैं। विद्यमान रतन रण पाई रिपु, विद्यमान यानी जब सामने रण में, रण यानी युद्ध भूमि, पाई रिपु, रिपु यानी दुश्मन, कायर कभी प्रतापू, यानी कहने का भाव क्या है कि इसमें जो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो शूरवीर होता है ना, वो युद्ध भूमि में जाके अपने शक्तियों से बात करता है, अपने आप उसके समझ में आता है दूसरे वाले को कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन जो कायर लोग होते हैं ना, वही अपने जो सामने दुश्मन को पाकर उसके सामने अपनी बखान करते हैं, वही काम आप कर रहे हो। तो ये इस प्रकार की इसमें वार्तालाप है। कहने का भाव क्या है कि जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो उनको वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप इसको समझा दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये कहीं मेरे हाथों इसकी मृत्यु हो जाए, और आप मेरे क्रोध और बल के बारे में इसको समझाओ। लेकिन लक्ष्मण जी फिर बोल पड़ते हैं कि आपके क्रोध और बल के बारे में जिस प्रकार आप समझा रहे हो, आपके जैसा कोई और दूसरा समझा ही नहीं सकता, और आप अपने आप को वीर कहते हो, जिस प्रकार आप गालियाँ बक रहे हो ऐसा लग नहीं रहा कि आप वीर, और वीर को ऐसी शोभा नहीं देता है। दूसरी बात ये है कि जो शूरवीर होता है ना, वो बोलकर नहीं कहता कि मैं क्या कर दूंगा, वो युद्ध भूमि में आकर अपने बाणों से ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। लेकिन जो कमज़ोर होता है, जो कायर होता है, वही अपने जो है शक्तियों का बखान करता है, जिस प्रकार आप कर रहे हो। तो इस प्रकार ये एक पैरा था जिसको हमने सरल व्याख्या की है। चलो दूसरा पैरा देखते हैं। दूसरे पैरे में क्या लिखा हुआ है, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बाहरे मोही लगी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु तुदारे दरेऊ कर घोरा, अब जनी देऊ दोसु मोहिलोगु, कटुबादी बालक बदजोगु, बल बिलोकी बहुत में बांचा, बाल बिलोकी बहुत में बांचा, अब यहू मनिहार है सांचा, कर्षि कहाँ क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण मनि न साधु, खर कुठार में अरुकन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही, उत्तर दे छोड़ी बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न ते काटी कुठार कठोरे, गुरु उऋण हो शर्म थोरे, गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि मनि हरि हरे सूर्य, मुनि हरे हरे सूर्य, ऐ में खांड न उख में, अजू न बूझ अबूझ। अब इसमें पैरे के अंदर क्या कहते हैं, इसमें परशुराम जी कहते हैं कि जिस प्रकार जब वो लक्ष्मण जी उसको बताते हैं कि आप जो दुश्मन होता है उसके सामने जब कायर होता है वही अपनी जो शक्तियों को बखान करता है, और उसके साथ ही वो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो काल, हाँ ऐसा लगता है कि मुनिवर आप तो काल को अपने साथ ही लेकर घूमते हो, बार बार मुझे लागे बुलाओ, बार बार मुझे इस प्रकार बता रहे हो कि मैं काल के बस हो गया तो मैं तेरी मृत्यु कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप तो काल को अपने साथ में रखते हो। सुनत लखन के, अब ऐसी बातें करते तो परशुराम जी और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और परसु तो जाकर घोड़ा और घोर घनघोर जो उसका जो फरसा होता है, जो कुल्हाड़ा होता है, उसको वो उठा लेते हैं। अब जनी देव दोषु मोही लोगों, अब वो लोगों से कहते हैं वहाँ पर बैठे कि मुझे दोष मत देना, कटुबादी बालक बद जोगी, ये जो बालक है ये कटुबाणी वाला बालक है, यानी ये वध के योग्य है, ये बार बार मुझे इस प्रकार जिस तरह का मेरे साथ व्यवहार कर रहा लगता है इसको मृत्यु, उसको ये मरने की कगार पर है। बाल बिलोकी बहुत, मैंने बालक समझकर इसको बहुत क्षमा करने की कोशिश की, इसको बचाने की कोशिश की, अब यह मरने हार संसा, अब लगता है ये सच में ही मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमे अपराध, कौशिक जो विश्वामित्र जी होते हैं वो कहते हैं कि हे मुनिवर आप इनको क्षमा कर दीजिए। बाल दोषु गुण गुणी न साधु, अब जो बालक के दोष और गुण होते हैं उनको जो साधु लोग होते हैं वो उनकी गिनती नहीं किया करते, तो आप भी इसको क्षमा कर दीजिए, इसके गुण या दोष है उनको भूल जाइए। खर कुठार मैं रुकन कही, अब कहते हैं कि जो मेरा तीक्ष्ण कुठार है यानी कुल्हाड़ा है, रुकन को ही सामने मेरे जब जो एक तो मेरा क्रोध है, ऊपर से जो दुश्मन खड़ा हो, तो आगे अपराधी गुरुद्रोही, सामने मेरा जो गुरु अपराधी यानी जो शिव धनुष तोड़ने वाला मेरे लिए गुरुद्रोही हो गया। उत्तर दे छोड़ी बिन मारे, मैं आपको अगर उसको मैंने छोड़ दिया है बिना मारे,
तो कौशिक, केवल कौशिकशील तुम्हारे, यानी ये आपके स्वभाव की वजह, आपका जो शील स्वभाव, आपका जो मृदु स्वभाव, उसकी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसकी मृत्यु कर देता। न तो यही काट कठोर कठोरे मैं, न तो इसी समय मैं इस तीखे कुल्हाड़े से इसको काट डालता। और उरिन और गुरु उरन हुई शर्म थोड़े, और जो मेरा जो शिव गुरु है उनके जो जो मेरे पर कर्ज है उससे मैं मुक्त हो जाता। तो गादी सु भी यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए शब्द बोला गया है कि गादी सुनु हृदय में हंसी हरि हरि सु, मुनि हरि हरि सु, जो विश्वामित्र जी होते हैं वो अपने हृदय में हंसते हैं, मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं कि मुनिवर यानी परशुराम जी को तो सारा हरा ही सोचता है, यानी सारा कुछ कमजोरी दिखाई देता है, वो तो खुद को ही शक्तिशाली मानते हैं। ऐ मैं खांड न उख में अजु न बुझ, ऐ मैं यानी लो के समान, जो लो के समान यानी लो से बना जो धनुष था उसको उख में, उस उख में मतलब जैसे होता है, जैसे आप कहते हो गन्ना, कि इस लो जैसे भारी भरकम जो धनुष था उसको गन्ने की भांति तोड़ दिया। उसके बाद में भी जो मुनिवर है इनकी शक्तियों से अनजान बने हुए हैं। कहने का भाव क्या है कि मुनिवर को तो अपने आप में ही सब कुछ दिखाई देता, दूसरे की शक्तियों को देखने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि जिस धनुष को इन्होंने गन्ने की भांति तोड़ के रख दिया हो और जिसको कोई हिला तक नहीं सकता, उन लोगों उनके ऊपर भी अभी तक ये इस प्रकार के वचन बोल रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे से बड़ा कोई और है ही नहीं। तो ये मतलब इनके मन का वहम है। कहने का भाव क्या है, जब परशुराम जी को जो लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि आप, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये जो काल है उसको साथ ही लेकर घूमते हो, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आप जब चाहो मुझे मार सकते हो। तो ऐसी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोध आ जाता है और वो लोगों से कहता है कि अब मैं ये मरने हो गई है, मैंने इसको बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर जो विश्वामित्र जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप ना बालक की, कोई भी साधु होता है वो बालक के न तो गुण की परवाह करता है ना ही उसके दोष की परवाह करता है, तो आप भी इसको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार फिर ये जो परशुराम जी होते हैं वो एक बार फिर शांत हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, आगे आखिरी पैरा देखिए इस कविता का, क्यों लखन मुनि शील तुम्हारा, क्यों लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने विधि संसार आके। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि जी, आपका जो शील है यानी जो स्वभाव है, जो जिस प्रकार का स्वभाव है, कौन नहीं जानता, विधि संसार में भी ख्यात हो, आपको सार कोई जानता है कि आप कितने गुस्से वाले हो, कितने शक्तिशाली हो, सब जानते हैं। माता पिता उन भय निके, आप लगता है कि आप माता पिता के जो कर्ज था उससे मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋण रहा सोचू बढ़ जी के, अब आपके मन में एक ही बात चल रही है कि कैसे न कैसे गुरु जी के जो गुरु का जो ऋण है उससे मुक्त हो जाऊं। जो जनू हमारे माथे का डालो, ऐसा लगता है कि वो जो गुरु ऋण है वो उतारने के लिए वो हमारे माथे से काटना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ा, कहने का मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत दिन बीत चुके और ब्याज भी काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए आप जल्दी में हो कि जल्दी से मेरे गुरु का जो ऋण है उससे मैं मुक्त हो जाऊँ। तो अब अरनीय बिहारिया बोली, अब गुरु लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा, अरनीय बिहारिया का मतलब होता है कि जो हिसाब किताब करने वाला जिसको बोलते हैं ना, आप मुनीम बोलते हैं, उसको बुलाए और तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं तुरंत थैली खोल देता हूँ जिससे कि आप अपने गुरु जी का हिसाब चुकता कर दीजिए। अब ऐसी बातें कहते हैं तो परशुराम जी फिर क्रोध में आ जाते हैं और इतने भयंकर क्रोध में आ जाते हैं कि सुने कटु वचन कुठार सुधारा, इसकी कटु वचन सुनकर, यानी लक्ष्मण का जो व्यंग्य भरी बातें थी कि वो कहते हैं कि आप तो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो, गुरु के ऋण चुकाने की बड़ी जल्दी आपको लगता है मेरे माथे से काटना चाहते हो, क्यों ना आप मुनि को बुला लीजिए और मैं थैली खोल देता हूँ, उसमें से आप अपना हिसाब चुकता कर लीजिए। तो इस प्रकार की बातें सुनकर परशुराम जी और गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर क्या करते हैं, मनोकोटि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा जो है वो सारी पुकारने लगती है कि बड़ा अनुचित होने वाला है। भृगुवर परशु देखा मोही, भृगुवर यानी ब्राह्मण कुल के वंश, यानी परशुराम जी कहते हैं परशु दिखाओ मोही, बार बार आप मुझे जो परशु दिखा रहे हो। विपर बिचारी बंदो नरपद्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण, विपर मतलब ब्राह्मण विचार कर जो है बंदो नरपद्रोही कि है राज्यवंश के या कुल क्षत्रिय कुल के द्रोही, मैं आपको बार बार इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप ब्राह्मण और आप मेरे को बार बार है जो अपना कुठार दिखा रहे हो। तो मिले न कभू सुबट रणगाड़े, लगता है मुझे कि मिले ने, आपको कोई मिला नहीं, सुबट एक अच्छा जो शूरवीर है उससे कभी आपका पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाटे, द्विज देवता नहीं ब्राह्मण देवता, आप लगता है घर के ही
शूरवीर हो, यानी आपको कोई अच्छा जो है शूरवीर महायोद्धा मिला नहीं, इसलिए बार बार आप कुठारा दिखा रहे हो। मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और आपका अगर वध नहीं करूँ तो इसका मतलब आप ब्राह्मण हो, और ये हमारे कुल के जो गुण नहीं है कि हम ब्राह्मण पर वार करें। और अनुचित कही सब लोग बुआरे, ऐसी बातें होती है तो लोग फिर अनुचित कर, उनको लगता है कि अब कुछ ना कुछ यहाँ पर घटनाक्रम होने वाला है। रघुपति स्थानीय जो रघुपति स्थानीय इसमें जो कहते हैं कि सैनी लखन निवारे, रघुपति जो राम को कहा सैनी यानी आंखों के इशारे से लखन निवारे, लखन को हटने के लिए कहते हैं, शांत रहने के लिए कहते थे। लक्ष्मण कहते हैं कि लक्ष्मण तुम अब शांत हो जाओ। लखन उत्तर आवती सरिस भृगुकुल को सुकृसानो, अब लक्ष्मण जो उत्तर दे रहे थे वो क्या कर रहा था, वो उसके समान सरिस समान भृगुकुल को कृषानु यानी आग के समान काम, एक आहुति होती है ना, जो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में जब आप आहुति डालते तो आग भड़कती रहती है। इस प्रकार लक्ष्मण की जो भी बातें थी वो जो ऋषि थे परशुराम जी, उनके क्रोध की अग्नि को और कृषानु यानी अग्नि को और भड़काने का काम कर रहे। बढ़ित देख जल, अब उस बढ़ती हुई आग को देखकर क्या करते हैं, जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, यानी रघुकुल के भानु रघुवंश के सूर्य जो भगवान श्री राम थे, उन्होंने इस बढ़ती हुई आग अग्नि को देखा, यानी उनकी जो बीच में क्रोध अग्नि जो बढ़ रही थी उसको शांत करने के लिए वो एक जल के समान उन्होंने अपने वचन बोले और उन दोनों को शांत कर दिया। तो इस प्रकार ये कविता थी जिसमें राम लक्ष्मण का संवाद, राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संवाद हुआ था। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई है। आप इस कविता को एक बार दोबारा से अपने बुक से पढ़ना है और इसके जितने भी बचे हुए जो MCQ क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, वो आपने याद करने हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।